नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे पुनः आपका स्वागत करता हूं और लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हाँ, इस मुकदमे का जो फैसला है, जो निर्णय है, वह लाखों ऐसे लोग जो किसी न किसी अपराध में जेल में बंद हैं या जिनको अंदेशा है कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन बेलिएबल केसेस में किसी न किसी देश के किसी न किसी थाने में, किसी न किसी ज़िले में अपराध कायम हो चुका है, FIR हो चुका है। उनके लिए एक अच्छी खबर है और पूरे देश के लिए भी एक अच्छी खबर है, बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वह सिटीजन्स की फ्रीडम और लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा जोर देता है और जो कोर्ट है वह इसकी गार्जियन है। उसको यह सुनिश्चित करना है कि जनता की स्वतंत्रता, जनता की आज़ादी अनलेस एंड अनटिल एक्सेप्शनल जो लॉ में प्रोवाइडेड है, उसको छोड़कर किसी भी हालत में सुरक्षित रहनी चाहिए, वो एब्सोल्यूट रहनी चाहिए, उस पर किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। तो आज का यह मुकदमा है, आज के तत्कालिक परिस्थितियों पर जहां ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरफ है पुलिस जो FIR होते हुए भी उन केसेस में भी जहां गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, 7 साल से कम की सज़ा है, उन अपराधों में भी जिसमें थाने से बिल का प्रोविज़न है, लोगों का गिरफ्तार कर रही है। दूसरी तरफ जहां पे उसे अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करना है और उसको बिल देना है, मतलब उसको यह तय करना है कि वह गिरफ्तार करे या न करे, जहां 7 साल से ऊपर की भी सज़ा है, उसमें भी डिस्क्रिशन का पावर पुलिस के पास है, आईओ के पास है, लेकिन उसका तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो बड़े मियाँ, खैर ये उक्ति यहाँ पे ठीक नहीं लगेगी, पुलिस बड़े मियाँ नहीं हो सकती है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो पुलिस का तो जो फेल्योर है, जो सिस्टम का फेल्योर है, वो अपनी जगह है। सबसे बड़ी चिंता या दुश्चिंता का जो विषय है वह यह है कि अदालत भी इस बात पर खामोश है और अदालत की इस खामोशी से नाराज हैं, सख्त नाराज हैं, खफा हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय DY चंद्रचूड़ साहब। तो ये है आज का मुकदमा। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाम संविधान, बनाम पुलिस, बनाम डिस्ट्रिक्ट जजेस, ट्रायल कोर्ट, बनाम जिला न्यायाधीश महोदय। तो योर ऑनर जिला न्यायाधीश महोदय, आप कान खोलकर सुन लें कि चीफ जस्टिस महोदय आपके यहाँ जो हो रहा है, आपका जो रवैया है, उससे नाखुश हैं, उससे खफा हैं और वह चाहते हैं, आपको हिदायत दी है उन्होंने स्वयं, मैं बीच में कुछ नहीं हूँ। अभी जो आपकी कॉन्फ्रेंस गुजरात में आप तमाम जिला जजों की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के साथ हुआ, तो CJI ने आपसे क्या कहा कि जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। जमानत रूल है, कानून है, अधिकार है, जनता की लिबर्टी सुरक्षित करने का जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप यह सुनिश्चित करें। और जेल तो लास्ट मुकाम है, अंतिम पर्याय है।
और वहाँ पर आपको विवेकाधिकार का प्रयोग करना है और करना चाहिए। सीजेआई महोदय ने कहा कि आपको अपने डर की खोखली से बाहर निकलकर कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर फैसला देना होगा, क्योंकि आप जब ऐसा नहीं कर रहे हैं तो न सिर्फ आप जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून की अवहेलना कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप केसों का अंबार लगा रहे हैं। बेल के मैटर को, बेल के अपील को सुनने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं बनी है। जो मसले ट्रायल कोर्ट पर, डिस्ट्रिक्ट अदालतों में निपट जाने चाहिए, वो फर्दर अपील में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आकर उसका जो मुख्य कार्य है, जो दूसरे मसले हैं जहां इसको अपना निर्णय देना है, उसको बाधित कर रहा है। तो बड़ी गंभीर टिप्पणी की, बड़ी गंभीर चिंता व्यक्त की और आपको डर के खोल से बाहर आने को कहा। जनता को यह भी आपको संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह भी कहा कि जब एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर टहनी पे बैठी होती है तो उसे यह डर नहीं होता है कि टहनी टूट जाएगी। उसे विश्वास होता है, उसे यकीन होता है अपने पंखों पर। तो मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जजेस को, डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपने पंखों पर, अपने कार्यों पर यकीन करने को कहा है और डर के माहौल से बाहर आकर जो लाखों की तादाद में लोग किसी न किसी अपराध में सलाखों के पीछे हैं, उनके बेल को सीरियसली लेने कहा है, स्पीड अप करने कहा है, और यह कहा है कि आप यह सुनिश्चित करें कि जो बेल है वो रूल है और उसके तहत लोगों को, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल हो, चाहे वो रेगुलर बेल हो, ज़रूर दें। देखिए परिस्थिति, हमारे सीजेआई महोदय बहुत मृदुभाषी हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, सख्त हैं, कानून का पालन कराते हैं, लेकिन वो बड़े आराम से आपको समझाने की अदा में कह रहे हैं, लेकिन जब वो अपने पर आते हैं तो किसी की खैर नहीं। लेकिन मामला उससे गंभीर है। मामला यह गंभीर है, दो बातें और कहूँगा। मामला यह गंभीर है कि जो दूसरे हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो चंचूड़ साहब के बाद उनकी जिम्मेवारी को संभालेंगे, संजीव खन्ना साहब नवंबर 24 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे, वो इस मसले पर चंचूड़ साहब से भी ज़्यादा सख्त हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा डिस्ट्रिक्ट जजेस को कि प्रोसिक्यूशन को फाड़ दो, रिपीट ए पार्ट। बड़ा हंगामा मच रहा है फाड़ दो पर। इस फाड़ दो पर ताली भी तो बजाओ। उन्होंने कहा रिप दी प्रोसिक्यूशन ए पार्ट, फाड़ डालो। और उनकी जो क्राइम की थियरी है, फैसला देने से पहले जो उन्होंने चार्जेस लगाए हैं, उसकी सेंसिटी, उसकी गंभीरता, उसका यथोचित होना या न होना, यह बिना सुनिश्चित किए हुए, चाहे वह एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन हो, चाहे वह रेगुलर बेल की एप्लीकेशन हो, सुनिश्चित किया जाए। तो उनकी यह जो भाषा है, सख्ती है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कम से कम जो बेल का मसला है वह हल होता हुआ दिखेगा। सीजेआई, वर्तमान सीजेआई साहब ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है कि देश में जनता की नज़रों में अदालत अपना विश्वास खो रही है, ट्रस्ट डिफिसिट है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, विश्वसनीयता का सवाल है। और उसके लिए मुख्य रूप से वो दो बातों को दोषी मानते हैं। पहला, अदालतों में तारीख दर तारीख देने की प्रक्रिया, इसको लेकर वह बहुत गंभीर हैं और वह कहते हैं कि यह एडजॉर्नमेंट का जो सिस्टम है अदालतों में, वह खत्म होना चाहिए, वह रुकना चाहिए। और दूसरी बड़ी चिंता जो उन्होंने व्यक्त की है वह लंबित मुकदमों का है,
बैकलॉग ऑफ केसेस का है, पेंडिंग केसेस का है, और उसके भी जल्दी निपटाए जाने की बात मुख्य न्यायाधीश महोदय करते हैं, और यह उनके चिंता के फलक में सबसे ऊपर है। तो मैं समझता हूं इन 3 आदेशों के साथ, जो बड़ी सॉफ्ट भाषा में आई है, देश के जिला जज यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को फाड़ दिया जाए। लेट्स इट रिप अपार्ट। यह जनता के हक में होगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ, एक ऐसी ही बहस में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।